माननीय बहन जी ने मेरी कार्यशैली से प्रसन्न होकर मुझे इस विधानसभा का प्रत्याशी बना करके भेजा। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से वो एक कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहे हैं और वो 3 बार इस विधानसभा से विधायक बन करके गए और उन्होंने जनता का काम किया, जनता का विकास का कार्य किया, सबका मान सम्मान किया। उसी की वजह से ही मुझे आज ये आशीर्वाद बहन जी के द्वारा मिला है। जनता का भी प्यार मुझे उन्हीं की वजह से मिल रहा है। आगे मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जनता का मान सम्मान करूंगा, जनता के विकास के कार्य करूंगा, जितने भी उनके काम होंगे उनको कराने का प्रयास करूँगा। पिछली बार टिकट किसी और का हो गया था, माननीय बहन जी ने कहा कि आप रहने दो कि उनको लड़ा रहे हैं, पर किसी वजह से वो नहीं जीत पाए। परंतु माननीय बहन जी ने चुनाव के तुरंत बाद ही ये कहा कि कोई बात नहीं, आप फिर से तैयारी करिए और अगली बार आपका टिकट होगा। और माननीय बहन जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपनी बात पर ये रही और उन्होंने हमको विधानसभा का टिकट दिया। नमस्कार, दैनिक न्यूज़ 24/7 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा झबड़ा के अंदर। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा आप दिखाएं किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे लगी हैं। अगर बात करें, सभी पार्टियां जो है दमखल में लगी हुई हैं क्योंकि आगामी चुनाव जो है 2022 बिल्कुल ठीक सामने है। और अगर हम बात करें विधानसभा झबड़ा की, तो यहाँ पे बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो उन्हें बनाया गया है, जो हरिदास के सुपुत्र है आदित्य ब्रजवाल जी। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारी जो है चुनाव को लेकर वो कर रहे हैं और जिस तरीके से जो है सभी पार्टियां दमखल में लगी हुई है कि आगे विधानसभा चुनाव है और किस तरीके से जो है लोगों के मन में जो है अपनी जगह बनाकर यहाँ पे जीतना है। आदित्य ब्रजवाल जी, दैनिक न्यूज़ में आपका सभी स्वागत है। जानकारी चाहेंगे किस तरीके से जो है, क्या सोचकर जो है बहन जी ने आपको टिकट दिया और कितनी पहले आप प्रभारी रहे, उसके बाद आपको अलग पद दिया गया, अब हाल ही में जो है टिकट का प्रत्याशी बना दिया गया, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने इस विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में चुना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे माननीय बहन जी ने 2017 के चुनाव के बाद से ही विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं उस जिम्मेदारी को आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत जिम्मेदारी से मैं उसे निभा रहा था। जितने भी पार्टी के कार्य थे, जो भी दिशा निर्देश थे, उनको पूरा कर रहा था। तो माननीय बहन जी ने मेरी कार्यशैली से प्रसन्न होकर मुझे इस विधानसभा का प्रत्याशी बना करके भेजा। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता के द्वारा मुझे जो प्यार और मान सम्मान मिल रहा है उस पर, और जो भी उनकी मेरी से उम्मीद है, मैं उस उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और इस विधानसभा से जीत करके विधानसभा में जाऊंगा। आदित्य जी, जानकारी चाहेंगे जिस तरीके से 2017 में बीजेपी के यहाँ विधायक रहे देशराज खनवाल जी, उन्होंने भी वो दावे करते हैं कि मैंने इतना कार्य किया। अब किस तरीके से फाइट मानते हैं, क्या फाइट बीजेपी के साथ ही होगी या अन्य पार्टियों के साथ होगी? जी, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को लड़ने का अधिकार है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। वर्तमान विधायक हो या कोई भी अन्य पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने अपने दावे कर रहे हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज का मान सम्मान प्यार बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। और मैं फ़ाइट की बात अगर करूं तो मैं फ़ाइट की बात नहीं करूंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। एक सवाल और मेरा, जिस तरीके से आपके फादर साहब भी जो है आपसे जो है विधायक रहे हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी विधानसभा में, क्या उनका श्रेय ही मिला है जो आपको टिकट जो मिला है? जी ज़रूर। उन्होंने जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से वो एक कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहे हैं और वो 3 बार इस विधानसभा से विधायक बन करके गए और उन्होंने जनता का काम किया, जनता का विकास का कार्य किया, सबका मान सम्मान किया। उसी की वजह से ही मुझे आज ये आशीर्वाद बहन जी के द्वारा मिला है और जनता का भी प्यार मुझे उन्हीं की वजह से मिल रहा है। आगे मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जनता का मान सम्मान करूँगा, जनता के विकास के कार्य करूँगा, जितने भी उनके काम होंगे उनको कराने का प्रयास करूँगा। आदित्य भाई, जिस तरीके से जो है अभी विधानसभा में कुछ लोगों का कहना है कि 2017 में जब चुनाव होना था, टिकट किसी और का हो गया और जो विधायक जी थे हरिदास जी, वो दूसरी पार्टी ने ज्वाइन कर ली थी, तो क्या कारण रहा था कि दूसरी पार्टी में चल गए, फिर उसके बाद फिर बसपा में आ गए? किस तरीके से जो है देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पिछली बार टिकट किसी और का हो गया था। माननीय बहन जी ने कहा कि आप रहने दो कि उनको लड़ा रहे हैं, पर किसी वजह से वो नहीं जीत पाए। परंतु माननीय बहन जी ने चुनाव के तुरंत बाद ही ये कहा कि कोई बात नहीं, आप फिर से तैयारी करिए और अगली बार आपका टिकट होगा। और माननीय बहन जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपनी बात पर ये रही और उन्होंने हमको विधानसभा का टिकट दिया। और इस चुनाव में आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएगा। आखिरी सवाल, किस तरीके से जो है जीत हासिल करेंगे? क्या किस तरह का प्लान है, किस तरीके से विधानसभा में जा रहे हैं, कितने लोगों का प्यार मिल रहा है, क्या किस तरीके से कर रहे हैं? जी, मैं गांव दर गांव जा रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसको लोगों को बता रहा हूं। लोग बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ करके चल रहे हैं और सभी गांव में बहुत मान सम्मान, बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी हमेशा से मजबूत रही है और आगे भी बहुजन समाज पार्टी ही मजबूत रहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से विधानसभा झबड़ा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा जबरेड़ा की सभी जनता से यह अपील करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी है, सर समाज का सम्मान करती है, सर समाज का काम करती है। यदि जनता ने बहुजन समाज पार्टी को इस क्षेत्र से चुन करके भेजा तो वो सभी का सम्मान होगा, सभी का काम होगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी ये जो हरिद्वार हमारा ज़िला है उसकी मांग उठाने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर जब उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने हरिद्वार ज़िले का कोई कार्य नहीं किया। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि जो हरिद्वार ज़िला है उसकी जो जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र की समस्या हो या अन्य कोई भी समस्या हो, उनको उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में करेगी। धन्यवाद आदित्य भाई। जिस तरीके से जो है अगर देखते हैं बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियां भी जो है चुनाव मैदान के अंदर उतर चुकी हैं, लेकिन सबसे सर्वप्रथम बसपा ने ही अपना जो है कैंडिडेट प्रत्याशी बनाकर जो है विधानसभा जबड़े के अंदर उतार दिया है। कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही रोचक होने वाला है। आप देख रहे थे दैनिक न्यूज़ 24/7 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।